जब भी हम पौराणिक कथाओं की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े युद्ध, चमत्कार और देवी देवताओं की शानदार कहानियां, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये कहानियां सिर्फ वीरता और भक्ति की नहीं, बल्कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और चालाकी से भरी स्कैम्स की भी केस स्टडी हैं। अब स्कैम या धोखा शब्द सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि ये शब्द तो हम आज की दुनिया में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम इन कहानियों की गहराई में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कई बार लक्ष्य को पाने के लिए सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक जीनियस मास्टर प्लान या कहें तो एक धोखे का सहारा लिया गया। इस सीरीज का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी भगवान या पात्र को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो बस एक डिटेक्टिव की तरह इन कहानियों की जांच करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्कैम्स क्यों हुए, इनके पीछे का मकसद क्या था और इनका नतीजा क्या निकला। ये कहानियां हमें सही और गलत की उस पतली सी लाइन के बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं, जो अक्सर हालात के हिसाब से बदल जाती है। इस सफर में हम कुछ सबसे फेमस घटनाओं को देखेंगे। समुद्र मंथन का स्कैम, जब देवताओं ने अमर होने के लिए असुरों को ही मामू बना दिया। शकुनी का चौसर, एक ऐसा धोखा जिसने एक पूरे साम्राज्य की बर्बादी की नींव रखी। राजा बलि और वामन अवतार, जब भगवान ने खुद एक भक्त से दान के नाम पर उसका सब कुछ छीन लिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम पौराणिक कथाओं के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई तलवारों से नहीं, बल्कि दिमाग से लड़ी गई। सवाल यह है कि जब एक अच्छे काम के लिए धोखा दिया जाए तो क्या वो धोखा धोखा रहता है? चलिए पता लगाते हैं। हमारी लिस्ट का पहला और शायद सबसे बड़ा डिवाइन स्कैम है समुद्र मंथन। ये कहानी एक परफेक्ट बिजनेस डील की तरह शुरू होती है, जो बाद में एक धोखे में बदल जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जब देवता अपनी सारी पावर और चमक खो देते हैं। एक ऋषि के श्राप की वजह से वे कमजोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ असुर यानी उनके दुश्मन राजा बलि के नेतृत्व में सुपर पावरफुल हो जाते हैं और तीनों लोकों पर कब्जा करने की तैयारी में थे। संकट में फंसे देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें एक मास्टर प्लान बताया, समुद्र मंथन, यानी समुद्र को मथ कर उसमें से अमृत निकालना, जिसे पीकर कोई भी अमर हो सकता है। पर एक प्रॉब्लम थी, समुद्र मंथन कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसे अकेले देवता नहीं कर सकते थे। तब विष्णु जी ने एक ऐसी सलाह दी जो सुनने में अजीब थी। उन्होंने कहा, इस काम के लिए अपने दुश्मनों यानी असुरों की मदद लो। प्लान ये था कि असुरों को अमृत का लालच दो, उनसे कहो कि हम मिलकर मेहनत करेंगे और जो अमृत निकलेगा उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। असुरों के राजा बलि को ये डील पसंद आई और इतिहास का सबसे बड़ा जॉइंट वेंचर शुरू हो गया। ये समझौता ही इस पूरे स्कैम की नींव था, एक ऐसा वादा जिसे निभाने का इरादा शायद कभी था ही नहीं। सैकड़ों साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार समुद्र से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर निकले। अमृत को देखते ही हंगामा मच गया। असुर ज्यादा ताकतवर थे तो उन्होंने झपट्टा मारकर अमृत का कलश छीन लिया। देवताओं का प्लान फेल होता दिख रहा था। अब उनके पास हारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। और तभी भगवान विष्णु ने अपना तुरुप का इक्का निकाला। उन्होंने अपनी माया से एक बेहद खूबसूरत और मनमोहक स्त्री मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर असुर अपना सब कुछ भूल गए। वे आपस में ही लड़ने लगे कि मोहिनी के हाथों से अमृत कौन पिएगा। मोहिनी ने बड़ी चालाकी से लड़ते हुए असुरों से कहा, अगर तुम लोग मुझ पर भरोसा करते हो तो मैं खुद सबको लाइन में बिठाकर अमृत पिला सकती हूँ। खूबसूरती में अंधे हो चुके असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने देवताओं और असुरों को अलग अलग लाइनों में बिठा दिया। इसके बाद मोहिनी ने अपनी अदाओं और मुस्कान से असुरों का ध्यान भटकाए रखा और चुपके से सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। असुर उनके सौंदर्य में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी आंखों के सामने उनके साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। नतीजा, सारे देवता अमर हो गए और असुरों के हाथ कुछ नहीं आया। तो क्या यह धोखा था? 100%। देवताओं ने अपना वादा तो तोड़ा, लेकिन इसके सपोर्ट में तर्क ये दिया जाता है कि अगर अमृत असुरों के हाथ लग जाता तो वे अपनी ताकत से पूरी सृष्टि में विनाश मचा देते। इसलिए दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाने के लिए यह धोखा जरूरी था। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि क्या एक बड़े और अच्छे लक्ष्य को पाने के लिए धोखा देना सही है? क्या एंड रिजल्ट ज्यादा मैटर करता है या उस तक पहुंचने का तरीका? अगर समुद्र मंथन एक डिवाइन स्कैम था जो किसी बड़े मकसद के लिए किया गया था, तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे धोखे की
जो पूरी तरह से पर्सनल दुश्मनी, जलन और राजनीतिक लालच पर आधारित था। ये एक ऐसा स्कैम था जिसने इतिहास के सबसे बड़े महाविनाश की स्क्रिप्ट लिखी। हम बात कर रहे हैं महाभारत की सबसे बदनाम घटना की, चौसर का खेल। इस धोखे का मास्टरमाइंड था कौरवों का मामा शकुनी। शकुनी दिल ही दिल में कुरुवंश से नफरत करता था और चाहता था कि उसका भांजा दुर्योधन ही हस्तिनापुर का राजा बने। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसका सबसे बड़ा हथियार थे उसके पासे। ये कोई नॉर्मल डाइस नहीं थे जो मेले में मिलते हैं। ये पासे सिर्फ और सिर्फ शकुनी का हुक्म मानते थे। वो जो नंबर चाहता वही आता। कुछ कहानियों में तो ये भी कहा जाता है कि ये पासे उसके मरे हुए पिता की हड्डियों से बने थे। वजह जो भी हो, एक बात तो साफ थी, इन पासों के साथ खेला गया कोई भी गेम फेयर नहीं हो सकता था। ये पूरा षड्यंत्र दुर्योधन की पांडवों के लिए नफरत और जलन से पैदा हुआ था। जब पांडवों ने अपना शानदार शहर इंद्रप्रस्थ बनाया और युधिष्ठिर सम्राट बन गए, तो दुर्योधन की जलन आग बन गई। उसे पांडवों की कामयाबी देखी नहीं जा रही थी। शकुनी ने दुर्योधन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने दुर्योधन को समझाया, पांडवों को लड़ाई में हराना मुश्किल है, लेकिन धोखे से उन्हें मिनटों में घुटनों पर लाया जा सकता है। प्लान था युधिष्ठिर को चौसर खेलने के लिए बुलाना। शकुनी जानता था कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने की कमजोरी थी और एक क्षत्रिय होने के नाते वो खेल के निमंत्रण को मना नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा जाल था जो खासतौर पर युधिष्ठिर के धर्म और उसूलों को फंसाने के लिए बुना गया था। हस्तिनापुर की भरी सभा में, जहां भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बुजुर्ग भी मौजूद थे, ये विनाशकारी खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर धर्म में बंधे हुए थे, उन्हें खेलना ही पड़ा। शकुनी ने अपने जादुई पासों से एक एक करके युधिष्ठिर का सब कुछ जीतना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर अपना विवेक खोते जा रहे थे। उन्होंने अपना राज्य, अपनी सेना, अपने भाइयों की संपत्ति और फिर एक एक करके अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब उनके पास कुछ नहीं बचा, तो शकुनी ने उन्हें उकसाते हुए अपना आखिरी और सबसे घटिया दांव चला। उसने कहा, अभी भी तुम्हारी पत्नी द्रौपदी बची है। दिमागी तौर पर पूरी तरह हार चुके युधिष्ठिर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। शकुनी ने पासे फेंके और द्रौपदी को भी जीत लिया। इस धोखे का नतीजा बहुत भयानक था। दुर्योधन ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया, जिसे चीरहरण कहा जाता है। इस एक घटना ने पांडवों और कौरवों के बीच सुलह के सारे दरवाजे बंद कर दिए और महाभारत के युद्ध को तय कर दिया। यह सिर्फ एक जुए का खेल नहीं था, ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। शकुनी ने युधिष्ठिर की सबसे बड़ी ताकत यानी उनके धर्म को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। ये कहानी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे पर्सनल दुश्मनी और लालच जब धोखे का रूप ले लेते हैं तो पूरे वंश को तबाह कर सकते हैं। अभी तक हमने दो स्कैम्स देखे। एक था देवताओं का डिवाइन स्कैम जो दुनिया बचाने के लिए था। दूसरा था शकुनी का पर्सनल स्कैम जो बदला लेने के लिए था। अब जो स्कैम आ रहा है वो इन सब से अलग है। ये एक ऐसा धोखा है जिसे खुद भगवान ने अंजाम दिया, और वो भी अपने ही एक भक्त के साथ। इस कहानी के सेंटर में है असुरों के राजा बलि। अब असुर सुनते ही हमारे दिमाग में एक विलेन की इमेज बनती है, लेकिन बलि अलग थे। वो बहुत शक्तिशाली थे, एक महान शासक थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त भी। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनका दानवीर होना। वो इतने बड़े दानी थे कि उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता था। प्रॉब्लम बस एक थी, अपनी ताकत के दम पर उन्होंने देवताओं से स्वर्ग छीन लिया था। देवताओं को टेंशन में देखकर भगवान विष्णु ने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक बौने ब्राह्मण लड़के वामन का अवतार लिया, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा। और ये छोटा सा बच्चा सीधा पहुंचा राजा बलि के दरबार में, जहां बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे और सबको दान दे रहे थे। बलि ने इस प्यारे से ब्राह्मण बालक का स्वागत किया और कहा, हे राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पैरों से नापकर 3 कदम जमीन दे दीजिए। ये सुनकर बलि को हंसी आ गई। उन्हें लगा कि ये बच्चा उनसे क्या मांग रहा है। ये तो ऐसा था जैसे कोई बिल गेट्स से 5 रुपए मांग रहा हो। बलि ने तुरंत ये दान देने का वादा कर दिया। तभी बलि के गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये कोई बच्चा नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु है और ये एक जाल है। उन्होंने बलि को रोकने की बहुत कोशिश की,
राजा, ये धोखा है, अपना वादा वापस ले लो। लेकिन बलि अपने उसूलों के पक्के थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने वचन दे दिया है, और अगर स्वयं भगवान मुझसे मांगने आए हैं तो ये तो मेरा सौभाग्य है, मैं पीछे नहीं हट सकता। और फिर शुरू हुआ असली खेल। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प लिया, उस छोटे से वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, और वो बढ़ते गए, इतने बड़े हो गए कि पूरा ब्रह्मांड उनमें समा गया। एक ही कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे कदम में उन्होंने पूरा स्वर्ग और आकाश नाप लिया। अब तीसरा कदम रखने के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। तब वामन ने राजा बलि से पूछा, राजन, तुम्हारा सारा राज्य तो मैंने 2 ही कदमों में नाप लिया, अब बताओ मैं अपना तीसरा कदम कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि उनके साथ क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने अपना वादा नहीं तोड़ा। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, इस शरीर पर अभी भी मेरा अधिकार है, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। राजा बलि की इस भक्ति और वचन निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना तीसरा कदम बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया, लेकिन सजा के तौर पर नहीं, बल्कि इनाम के तौर पर। उन्हें पाताल के एक ऐसे राज्य का स्वामी बनाया जो स्वर्ग से भी ज्यादा शानदार था। और तो और विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे खुद उनके द्वारपाल बनकर रहेंगे। तो क्या यह धोखा था? टेक्निकली हाँ, भगवान ने एक भक्त से छल किया, लेकिन यह शकुनी वाले धोखे जैसा नहीं था। इसका मकसद बलि को बर्बाद करना नहीं, बल्कि उनके दान के घमंड को तोड़ना और सृष्टि का संतुलन वापस लाना था। इस स्कैम का अंत बलि की बर्बादी से नहीं, बल्कि उनके उद्धार से हुआ। ये कहानी दिखाती है कि माइथोलॉजी में धोखे भी अलग अलग फ्लेवर के होते हैं। हर धोखे के पीछे का मकसद और उसका नतीजा कहानी को पूरी तरह से बदल देता है। अभी तक हमने जितने भी स्कैम्स देखे, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ा मकसद था। दुनिया को बचाना, किसी भक्त की परीक्षा लेना, या फिर अपना बदला पूरा करना। लेकिन अब हम एक ऐसे धोखे की बात करेंगे जिसके पीछे कोई बड़ा या धार्मिक मकसद नहीं, बल्कि सिर्फ पर्सनल वासना यानी लस्ट और पावर का घटिया इस्तेमाल था। ये एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि देवता भी परफेक्ट नहीं होते। इस कहानी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। गौतम ऋषि, एक बहुत बड़े और सम्मानित संत। अहिल्या, उनकी पत्नी, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थीं। और विलेन है देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र अहिल्या की सुंदरता पर मोहित थे और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहते थे, लेकिन सीधे सीधे तो कुछ हो नहीं सकता था। इसलिए इंद्र ने अपनाया धोखे का रास्ता। एक सुबह जब गौतम ऋषि अपनी पूजा के लिए नदी पर गए, इंद्र ने उन्हीं का रूप धारण कर लिया और उनके आश्रम पहुंच गए। अहिल्या ने इंद्र को अपने पति के रूप में देखा और उन्हें अंदर आने दिया। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। कुछ कथाएं कहती हैं कि अहिल्या पूरी तरह निर्दोष थीं। उन्होंने इंद्र को अपना पति ही समझा और उन्हें इस धोखे का बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन कुछ दूसरी कथाएं कहती हैं कि अहिल्या को अपनी दिव्य दृष्टि से शक हो गया था कि ये उनके पति नहीं बल्कि इंद्र हैं। लेकिन देवताओं के राजा से मिली अटेंशन के घमंड में या एक पल की कमजोरी में वो चुप रहीं। वजह जो भी हो, इस घटना की नींव इंद्र द्वारा किया गया धोखा ही था। जब इंद्र आश्रम से निकल रहे थे, तभी गौतम ऋषि वापस आ गए। उन्होंने इंद्र को अपने ही रूप में आश्रम से निकलते देख लिया और अपनी योग शक्ति से एक पल में समझ गए कि क्या अनर्थ हुआ है। क्रोध में आकर उन्होंने दोनों को श्राप दिया। ऋषि ने इंद्र को उनके शरीर पर 1000 शर्मनाक चिन्हों के बन जाने का श्राप दिया, जो हमेशा उनके इस घटिया काम की याद दिलाते रहेंगे। अपनी पत्नी से निराश होकर उन्होंने अहिल्या को एक पत्थर की शिला बन जाने का श्राप दिया और कहा कि तुम हजारों साल तक इसी तरह पश्चाताप में पड़ी रहोगी, जब तक कि भगवान राम खुद आकर तुम्हारा उद्धार नहीं करते। ये कहानी दिखाती है कि पौराणिक कथाओं में देवता भी काम, क्रोध और मोह जैसी इंसानी कमजोरियों से भरे हुए थे। ये एक ऐसा स्कैम था जिसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलना था। ये साफ साफ अधर्म था। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सिखाती है कि कर्म का फल सबको मिलता है, चाहे वो देवताओं का राजा ही क्यों ना हो। उसके पद और पावर ने उसे उसके कर्मों के परिणाम से नहीं बचाया। हमारी पौराणिक कथाएं क्या धोखा देना सही है? इस सवाल का जवाब हां या ना में नहीं देती। वे हमें दिखाती हैं कि किसी भी कर्म को सिर्फ उसके एक्शन से नहीं, बल्कि उसके पीछे की नीयत से तौलना चाहिए।
हजारों साल पुरानी ये कहानियां आज भी हमें यही सिखाती हैं। ये हमें अपने आसपास की दुनिया को और गहराई से देखने के लिए कहती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि सही और गलत की लड़ाई हमेशा मैदान में नहीं होती। कई बार ये हमारे मन के अंदर, हमारी नीयत में लड़ी जाती है। अंत में ये स्कैम्स सिर्फ छल कपट की कहानियां नहीं हैं। ये नैतिकता, मनोविज्ञान और सही गलत के उस धुंधले रास्ते की केस स्टडी हैं, जो हमें सिखाती हैं कि हर कहानी के हमेशा दो पहलू होते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।